यस, सबसे पहली चीज है व्हाट इज ए सर्कल। सर्कल क्या होता है? यस, यू कैन डिफाइन व्हाट इज ए सर्कल। Sir, a circle is a collection of points which are at a equal distance from the center. ओके, नाउ यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, सर्कल इज ए collection of infinite many points which are equidistant from a fixed point called center। ओके, जैसे मैं कह दूं ये हमारा सेंटर हो गया और साथ में ये हमारे पॉइंट लाई करने लगे। ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसे मैं कह सकता हूं कि भाई ये कलेक्शन हो गई आपकी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। अब इसके बाद आती है बात रेडियस। व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस Radius is the distance between a point from the to the center. origin to any point lies on circle. It is half of diameter. Next is chord. What is chord? A line segment whose end points lies on circle। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा मैंने आपका रिकैप करा दिया है, ठीक है, यहाँ तक का जो आप कह सकते हैं कि भी थोड़ा सा सर्कल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, जो मेन चीज इसमें आपकी पूछी जाएगी, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, जो इस चैप्टर में कंसिडर्ड होनी है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या किस चीज के लिए बात होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ उसकी फिगर बनाता हूँ। सपोज वी आर हैविंग ए सर्कल, ओके, आफ्टर दैट आई हैव ड्रॉन ए लाइन हेयर, ठीक है, आई हैव ड्रॉन ए लाइन हेयर and it will be known as tangent। When a line touches circle at one point, that line is known as tangent of सर्कल। ठीक है,
इसके बाद इस तरीके से मैं इस लाइन को कह सकता हूं, ये जो लाइन है दिस इज टेंजेंट। अब इससे आगे की हमारी बात है, ए को छोड़ दीजिए, इसमें कह सकते हैं Yes, sir. वी कैन ड्रॉ infinite many tangent Yes, sir. to a सर्कल। मतलब एक सर्कल के हम इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम ए पेयर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर हम पैरेलल की बात करें, ठीक है, पैरेलल यहां रह गया हमारा वर्ड पैरेलल। पैरेलल जो टेंजेंट होंगे वो एक ही पेयर ड्रॉ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ पैरेलल टेंजेंट के लिए। सपोज आई हैव ड्रॉन ए सर्कल हेयर, okay, after that I am putting a tangent here। इसके बाद इसके पैरेलल टेंजेंट मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक पैरेलल ए को ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से एक ही हो सकता है, अगर मैं कोई भी और ड्रॉ करता हूँ वो दो पॉइंटों पे टच होगा, इनके अलावा सिर्फ एक ही हो सकता है। ओके, सो पैरेलल टेंजेंट के लिए बात कही जाए तो मैक्सिमम यही हो सकते हैं। हाँ, वैसे और किसी एक पॉइंट पे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। मतलब मैंने अगर ये पॉइंट आपका ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोज करता हूं मैंने एक पॉइंट ले लिया आपका, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिया है, ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंट एंड, सर ऐसे रेडियस भी एक ही पॉइंट पे वो कर रहा है मीट। नहीं, रेडियस के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है, रेडियस के लिए जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट से तो एक ही रेडियस ड्रॉ होगी, बट जो चीज हमारे लिए क्या है कि जो एक दूसरी चीज की बात करता हूँ, रेडियस जब हम पॉइंट पे एक तो दिखा सकते हैं, लेकिन टेंजेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पे तो सर्कल पे एक लाई कर रहा है, ये पॉइंट तो एक ही होगा, इसके अलावा तो उसकी लोकेशन हो ही नहीं सकती है। ओके, तो ये तो उसके लिए भी यही होगी। टेंजेंट है क्या बेटा? सर रेडियस भी एक टाइप का टेंजेंट है। नहीं, रेडियस टेंजेंट कैसे हो सकती है बेटा? पर सर रेडियस भी तो जैसे मैंने बनाया वैसे एक ही पॉइंट पे नहीं, टच कर। देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखिएगा, इससे बाद ही आगे करूंगा मैं, ठीक है, उसके बाद ही आगे लेके चलूंगा। तब तक एक पहले जो आप समझना चाहते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने कहा भाई रेडियस भी एक टेंजेंट है, ये सर्कल बनाया मैंने, ये रेडियस ड्रॉ कर दी। हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन तो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। अब ये बताओ सर्कल पे कितने पॉइंट कॉमन हो गए? 2 पॉइंट हो गए, लेकिन टेंजेंट की डेफिनेशन कहती है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है जो टेंजेंट और रेडियस में कॉमन हो।
अब मैं कोई भी अगर सर्कल के अंदर रेडियस ड्रॉ करता हूं, जब उसको एक्सटेंड किया जाएगा तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। 2 पॉइंट आएंगे तो उसका नाम कुछ और होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा होता क्या है। टैंजेंट कोई रे नहीं हो सकती, मतलब हम्म, टैंजेंट कोई रे नहीं हो सकती। क्या को कहना चाहते हो बेटा, दोबारा बोलो। टैंजेंट कोई रे नहीं हो सकती, मतलब काइंड ऑफ नहीं नहीं, रे ये जो। नहीं है आपकी। टेंजेंट कैन नॉट बी ए रे, इट विल बी ऑलवेज ए लाइन। इसलिए मैंने ड्रॉ किया, तब भी एक लाइन ही की है। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, अब ये बात हम कर रहे थे। सपोज सबसे पहले तुम एक सर्कल बना देता हूं। ओके, व्हाट हैपेंस, चलो वैसे बनाता हूं। सपोज इट इज ए सर्कल एंड नाउ आई एम ड्राइंग its one tangent. Now I am drawing one radius. Okay, अब ये हो गया A, ये L हो गया एक टेंजेंट, और ये A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रिलेशनशिप क्या होगा? टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज perpendicular with each other। ठीक है, अब इसके देखिए प्रूफ के लिए मैं क्या कह सकता हूं। सपोज वी आर हैविंग ए सर्कल, दिस इज द टेंजेंट ओ ए। सबसे पहली चीज मैं दिखा रहा हूं, सबसे पहली चीज क्या आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, हाउ वी कैन से दैट टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ईच अदर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले what we have, there is only point A which is common in tangent and रेडियस। टेंजेंट और रेडियस में सिर्फ ये एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है। सपोज आई एम टेकिंग ए बी पॉइंट हियर, नाउ आई एम जॉइनिंग इट। इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन एल, जिसका नाम मैं दे रहा हूं टेंजेंट, like B, which will be in the exterior of circle. Now I can say that OA जो है वो OB से छोटी होगी। OA जो है वो OB से छोटी होगी, क्योंकि भाई जो B पॉइंट है सर्कल से एक्सटीरियर में है, और A पॉइंट ही एक ऐसा जो सर्कल के इंटीरियर में है। सो
Now OA is the smallest distance from center to tangent, and shortest distance from any point to a line is always perpendicular distance. So OA is perpendicular NL, and we can say that radius and tangent are always perpendicular each other. आप अपने बुक में इस थ्योरम को ऐसे ही सिंपल लिखा पाएंगे जिसे आप वहां भी देख सकते हैं. I am telling to you in your NCERT book that on what page number it is. Okay, it is on page number 208. Page number 208, NCERT Theorem 10.1. ओके, बड़ी आसानी से अब आप इसे कर पाएंगे. सिर्फ लिखने की चीज थी कि हमें दिखाना था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. अब बात करेंगे हम सीकेंट की. ये बड़े ध्यान से सीख लेना, ठीक है. सीकेंट क्या होता है? Just suppose it is a circle. I have drawn this line AB. When a line touches circle at 2 points, it is known as secant. इसे कहेंगे secant. ओके, अब ये मत कहना सर रेडियस को बोल सकते हैं. रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है. हम एक लाइन की बात कर रहे हैं जो दोनों पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है. We can have infinite number of parallel tangents in a circle. अब जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ. ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, कितनी ही लाइनें ड्रॉ कर दो ऐसे, ये सारे क्या होंगे? पैरेलल होंगे. बट टेंजेंट में सिर्फ ये एक ही होता है, कोई ज्यादा नहीं है इसके बारे में. मेनली जो पॉइंट आपका है वो आपका खत्म इसके होता है कि आपका सिंपली टेंजेंट क्या होता है. अब टेंजेंट के बारे में थोड़ी सी बातें मुझे और बताने जो रह गई, बाकी भी अगली एक्सरसाइज में 10.2 में काम आएंगी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बतानी आपके लिए जरूरी है. Suppose we are having a circle. We are having in the point exterior A point. सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट A है. इस A पॉइंट से मैं सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? Suppose I am taking it from here. ये मैंने ड्रॉ कर दिया. Okay, now I am taking the other point from the same location.
ओके, सिर्फ ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, यहाँ पे टच करता हुआ गया, यहाँ पे टच करता हुआ गया, सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंटों से ये हो सकता है। इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम ए पेयर ऑफ टेंजेंट। मतलब किसी एक्सटीरियर पॉइंट से वे एक ही पेयर टेंजेंट का ड्रॉ हो सकता है। वन मोर थिंग, द लेंथ ऑफ these tangent will be equal। इनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, जिसे मैं कह सकता हूं ए बी इक्वल टू ए सी। दिस इज ऑल्सो ए थ्योरम, इट इज ऑल्सो ए थ्योरम। तो मैं इसी के साथ साथ इसको प्रूव भी करा देता हूं। प्रूफ हम शुरू करेंगे, हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको। ओके, सबसे पहले ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर ले लिया, ये पॉइंट ले लिया एक ए। इस ए पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। इट इज ओ, ये मैंने 2 रेडियस ड्रॉ कर दिए हैं एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, नाउ आई एम आल्सो ज्वाइनिंग दिस ओ टू ए। एक चीज आपकी जो शुरू में बतानी रह गई है, जब हम टेंजेंट की बात करते तो मैं यहां बता रहा हूं आपसे, जहां पे टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं, द पॉइंट वेयर टेंजेंट एंड radius meets, it is known as point of contact। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। क्योंकि नीचे बात आई तो मेरे को याद आया कि ये भी रह गया आपका। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके हो गए हैं बी सी। अब मुझे यहाँ पे टू शो क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसके बाद और मुझे क्या चीज दिखानी है इसके बाद, मैं सबसे पहले गिवन ही ले लेता हूं। ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट, ओ बी एंड ओ सी आर रेडियाई। ओके, अब मैं प्रूफ शुरू कर रहा हूं। बड़ा सिंपल है बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी रेडियाई। ठीक है, ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट बाय RHS रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड
triangle AOB congruent to triangle AOC. So AB equal to AC, CP CT, यही हमें प्रूव करना है। आसान था। अब एक थ्योरम भी कह सकते हैं और क्वेश्चन भी कह सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन दे रखा है, वैसे एज ए थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। क्या कहता है ये बेटा, कुछ इसको में से मैक्सिमम यही बहुत पूछे जाते हैं। और आपके कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में ये टेंजेंट ही ड्रॉ करने हैं। ओ ए बी सी, व्हाट मुझे क्या करना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मुझे इसे एज ए स्टेटमेंट लिखना हो, द सम ऑफ एंगल between a pair of tangent and center is equal to 180 डिग्री। अब मुझे इसको प्रूव करना है। सबसे पहली चीज, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी एंगल O प्लस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल O, A की वैल्यू, सॉरी O की वैल्यू 9, A की वैल्यू, हाँ बिल्कुल ठीक है, A 90, B C की वैल्यू भी 90 इक्वल टू 360। एंगल O प्लस B 360 minus 180, what will be O here, AOC ABC इक्वल टू 180 डिग्री। और ध्यान से देखना, मुझे यही प्रूव करना था। नाउ वी आर मूविंग टू आवर एक्सरसाइज 10.1। जल्दी जल्दी करेंगे हम 10.1 को भी, देखिए कितनी जल्दी आसानी से सोल्व हो जाएगी। एक्सरसाइज 10.1 निकाल लीजिए, ठीक है। 10.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। कितने बताए थे, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। पैरेलल की बात नहीं हो रही, वैसे अगर रखिए कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं कितने कर सकता हूँ, इनफाइनाइट मैनी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है। What is first our, a tangent to a circle intersect at, टेंजेंट पे सर्कल पे कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, जो 2 पॉइंटों पे कट करती है उसे क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सीकेंट कहते हैं, ओके। इसके बाद थर्ड है, सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं,
3, सिर्फ कितने हो सकते हैं? 2, मतलब मैं पेयर कहूं तो भी चलेगा। ओके, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, जो पॉइंट कॉमन होता है, जो पॉइंट कॉमन होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हमें? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे रन कर रहे हैं। दिस इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? दिस इज ए टेंजेंट पी क्यू, ए सर्कल इज देयर, टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है, उन एट ए पॉइंट पी, ये मैंने टेंजेंट बना दिया है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। रेडियस इसकी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैं ओ एज्यूम कर लेता हूं। ओ क्यू विल बिकम 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू बिकम्स 12 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। बिल्कुल आसान है, ये 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, पी क्यू विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 144 minus 25, what left? 119 units, and it is your option number D answer. Moving to the question number 4. Draw a circle, two lines parallel given that one is tangent and other is secant. Suppose we are having this circle, this will be the tangent, M, it will be the secant. Answer. This is the end of your exercise 10.1. Exercise 10.2. देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 एंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज 25। देखिए, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। इसने क्या कहा है? जो ये टेंजेंट है इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। हमें इस रेडियस को फाइंड आउट करना है। ओ ए पॉइंट गिवन है भाई क्यू, और तो कोई नहीं था लेकिन ये जरूर गिवन है। इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, एज हमें पता है ए विल बी 90 डिग्री। ओ ए, जिसको हम आर का नाम देंगे, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 625 माइनस 576, कितना बच गया? 49, and it will be 7 centimeter. A is your answer. Now moving to the question number 2. In the figure, आप ध्यान से देखिएगा, बड़ी जो अभी हमने थ्योरम की थी उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आपको दे दिया है। ओके, एक बार पॉइंट लिख देता हूं मैं आपके। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज T, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज O. The measurement of this angle is 110. Which angle I need to find? PTQ. PTQ. This complete angle we need to find. Okay, how to find? As we know,
angle POQ plus PTQ will be equal to 180. 180. So angle PTQ will be 180 minus 110, 70 degree. B option is your answer. बड़े इजी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 3. PA and PB are the tangent of a circle. PA and PB are the tangent of circle. ओके, अब आपको मेजरमेंट निकालना है हमें POA का. POA, अब हमें जो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है दैट इज गिवन सर्कल टू ओ इंक्लाइन एंगल. ये जो कंप्लीट एंगल इंक्लाइन एंगल ऐसे बोलते हैं टेंजेंट का इंक्लाइन एंगल, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री. इट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री. सो इन ट्रायंगल OAP, ओके, इन ट्रायंगल OAP एंगल A प्लस एंगल P प्लस 90 इक्वल टू 180. A की वैल्यू हमें 90 पता है, सॉरी दैट इज 40 प्लस एंगल P. एक मिनट बेटा, इसके एंगल के नाम लिख रहा हूं मैं सबसे पहले. A P और यहाँ पे O. P की वैल्यू हो गई 40, O हमें फाइंड आउट करना है. एंगल O विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130. इट विल बी 50 डिग्री. वो तो ऑब्ट्यूज है. ओके, सर 50 तो सिर्फ डन, दैट इज रॉन्ग. AP हुआ ना सर. सुनिए ध्यान से, अब आप जो कहना चाहते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको. अभी एक बार पहले भी ध्यान से सुनिएगा और फिर जो आप जो गड़बड़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक बार सुनिएगा अभी ध्यान से. ओके, आपने इसको निकाला है. आपने क्या किया, इसको 80 कर दिया, तो ये पूरा मेजरमेंट 100 होगा. 100 होगा और इसका आधा कर सकते हैं हम 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का टोटल 180 है. इन दोनों का टोटल 180 है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं अब हम. प्रूव कीजिए कि किसी भी सर्कल पे जो डायमीटर्स के एंड को अगर मिलाएं तो वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी. सपोज वी आर हैविंग ए सर्कल हियर and this is the diameter. It is point O, A, B. अगर मैं इस A पॉइंट से टेंजेंट खींच देता हूं तो हमें प्रूव करना है कि L और M दोनों के दोनों पैरेलल होंगे. टू शो क्या करना है, L इज पैरेलल टू M. गिवन क्या है, L and M are tangent. Okay, AOB is diameter. AB क्या है, डायमीटर है. ओके, अब देखिए मुझे प्रूव करना है. सबसे पहले अगर ये डायमीटर है, नाउ वी नो angle 1 will be equal to angle 2 will be equal to 90 degree. Angle between tangent and radius. Okay, अब
इसके बाद दे आर alternate interior angle as well as, है ना? So by alternate interior angle property, L is parallel to M. It was your question number 4. Now moving to the question number 5. What is given in question number 5? जस्ट उल्टा दे दिया। प्रूव कीजिए कि अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये दो पैरेलल टेंजेंट है एल एम, गिवन हो गया एल इज पैरेलल टू एम। अगर मैं इसको मिला दूं तो मुझे टू शो करना होगा ए ओ बी इज डायमीटर, और साथ में है एल एंड एम आर टेंजेंट्स। सबसे पहले अभी मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, सीधा प्रूफ शुरू कर रहा हूं। प्रूफ से पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। ड्रॉ एक्स ओ वाई पैरेलल टू एल पैरेलल टू एम, एक्स ओ वाई पैरेलल टू एल पैरेलल टू वाई। एक के पैरेलल होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक होगी। साथ में ये एंगल भी मुझे पता होगा, ठीक है, वेयर ओ इज सेंटर। नाउ वी आर डूइंग द प्रूफ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Angle 3 equal to angle 4 equal to 90 degree, again by alternate interior angle. Now angle 2 plus angle 4 will be equal to 90 plus 90 equal to 180 degree. So we can say that AOB is a straight line and it is diameter of सर्कल। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए पॉइंट ए, ठीक है, विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर and the length of its tangent is 4 centimeter. We need to find the radius. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने शुरुआत में एमसीक्यू किया था। ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल हो गया, एक ए पॉइंट है जो सर्कल से 5 सेंटीमीटर दूर है, एक टेंजेंट है जो 4 सेंटीमीटर का है। ये रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। आर in triangle OAB, R will be equal to 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 9, एंड दिस विल बी, सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं,
we are having two concentric circles. ओके, जिसमें ये एक सर्कल का सीकेंट है और दूसरे का टेंजेंट है। अब उनकी रेडियाई कितनी कितनी है, उनकी रेडियाई कितनी कितनी है। एक सर्कल जिसकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल जिसकी रेडियाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमें इस टेंजेंट की कंप्लीट जो टेंजेंट बना है ओ ए बी सी, टू फाइंड करना है ए बी। सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए सी एक, सबसे पहले नाम दे देता, इनके वैल्यू लिख देता हूँ क्या क्या है। इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है AC। AC विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, it will be 16, it will be 4 centimeter. As we know, AB will be equals to 2 of AC, 2 into 4, 8 सेंटीमीटर। पढ़ा है ना परपेंडिकुलर, ये याद रखना, ये लाइन अभी जो मैं नीचे बोल रहा हूं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड ऑलवेज बाइसेक्ट इट। ये हमेशा इसको बाइसेक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात, हमेशा ये इसको बाइसेक्ट करेगा। I am just putting in a box here because it is important for you. Okay, this was your question number 7. कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? और सब में ज्यादातर में पाइथागोरस ही लग रही है। We are having a quadrilateral ABCD. We need to prove it AB plus CD equal to AD plus BC. Okay. एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले सर्कल ही ड्रॉ करते हैं। After that, we have circumscribed वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं, जल्दी हो जाए। A B C D, ठीक है। टू शो मुझे क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटर हो गया,
ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेट होंगे। ओके, अब P Q R S गिवन क्या है, A B C D इज circumscribe टू सर्कल, इस सर्कल के सर्कमस्क्राइब में है। ओके, प्रूफ बड़े ध्यान से देखिएगा, एक तरफ दे रखा है ए बी, तो मैं ए बी के अलोंग ले रहा हूं। ए एस किसके बराबर होगी, ए पी के इक्वल होगी। ये ध्यान से देखिएगा, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गए, टेंजेंट हो गए। सिमिलरली ए बी का अलग पार्ट क्या बच गया, एस बी किसके बराबर होगा, बी आर के बराबर होगा। इसके बाद ए एस बी के साथ में सी डी के पार्ट ले रहा हूं मैं, टी क्यू किसके बराबर होगा, डी पी के बराबर होगा। और ऐसे ही क्यू सी किसके बराबर होगी, सी आर के बराबर होगी। 1 2 3 4 रीजन है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। अब क्या करना है, ऐड 1 2 3 and 4 we get AS plus SB plus DQ plus QC equal to AP plus BR plus DP plus CR। AS plus SB मिलके बन गया AB, DQ plus QC मिलके बन गया CD, AP plus DP मिलके बन गया AD, और जो BR प्लस CR मिलके बन गया BC। यही मुझे प्रूव करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक तो आपने 8 क्वेश्चन तक, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन है और साथ में थ्योरम भी है। ऊपर सबसे पहले किया था, ये हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हम अगली क्लास में करेंगे जो बच गए। इन वन मोर क्लास वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, सो जस्ट यू कैन प्रैक्टिस फॉर दिस।